कराची से खैबर तक की खबरों पर मुश्तमिल अपने इस बुलेटिन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले हेडलाइंस। राजनपुर में पुल टूटने से मुसाफिर बस दरियाए सिंध में जा गिरी, बाप 2 बेटियों समेत डूब कर जान बहक। साहिवाल में मुखालिफिन की फायरिंग से पेशी पर जाने वाले 4 अफराद जान बहक हो गए। कसूर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ ताजिरों और मजदूरों की एहतजाजी रैली। दादू में खाद और बीज की तकसीम के दौरान बदउनवानियों पर सैलाब मुतासरीन का एहतजाजी मुजाहिरा। कंदकोट में 50 लाख रुपए जुए में हारने वाला जवारी सदमे से चल बसा। कोयटा में मनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम, ट्रक से 700 किलोग्राम चर्स बरामद, मुलजिम गिरफ्तार। सरकारी मुलाजमतों में मुकर्ररा कोटे पर अमल दरामद न होने पर योब में अंजुमन माजूरा का एहतजाजी मुजाहिरा। और मलकन में सिविल इंतजामिया और पाक आर्मी के इश्तराक से 15 से 30 जनवरी तक सफाई मुहिम चलाई जाएगी। साहिवाल में अदालती पेशी पर जाने वाले 4 अफराद को मुखालिफिन ने फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। फायरिंग का ये वाकया थाना नूर शाह की हदूद में पेश आया, जहां खिजर हयात, उमर हयात, तारिक और विलायत सेशन कोर्ट में पेशी के लिए जा रहे थे कि कार सवार मुसल्लह मुखालिफिन अल्लाह दित्ता, हबीब और अकरम ने उन पर हमला कर दिया। फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद मौके पर दम तोड़ गए, जबकि उनका एक साथी जख्मी भी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। राजनपुर के करीब पुल टूटने के बायस मुसाफिर बस दरियाए सिंध में जा गिरी, जिसके नतीजे में बाप 2 बेटियों समेत डूबकर जान बहक हो गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक राजनपुर के करीब कोट मिठन में कराची से आने वाली मुसाफिर बस दरियाए सिंध से गुजर रही थी कि दरिया पर बनाया गया आरजी पुल टूट गया, जिसके बायस बाप और उसकी 2 बच्चियां जान बहक हो गए। बच्चियों की उम्रें 3 और 10 साल थीं। जान बहक होने वालों की लाशें दरिया से निकाल ली गई हैं। बस में कुल 42 अफराद सवार थे। रेस्क्यू टीम्स ने सख्त जुद्दोजहद के बाद बाकी अफराद को जिंदा बचा लिया। उधर कसूर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ ताजिरों और मजदूरों की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। MNA वसीम अख्तर शेख, MPA नाम अंसारी और दीगर रहनुमाओं की क़यादत में निकाले जाने वाली रैली में ताजिर बरादरी और मजदूरों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी करते हुए तोड़ फोड़ भी की। बादिज़ां अस्पताल चौक पहुंचकर मुजाहिरीन ने सड़क ब्लॉक करके शदीद नारेबाजी करते हुए हुकूमत से गैर एलानिया लोड शेडिंग फौरी तौर पर खत्म करने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि अगर लोड शेडिंग खत्म न की गई तो वो एहतजाज का दायरा वसी करने पर मजबूर हो जाएंगे। खानेवाल में डकैती का सामान तकसीम करने पर झगड़े पर डाकुओं ने फायरिंग करके अपने ही साथी को कत्ल कर दिया। खानेवाल के थाना छप के इलाके में 6 डाकू एक घर में डकैती के दौरान लाखों रुपए और दीगर सामान लूटकर फरार हो गए। उनमें से 4 डाकू सामान और नकदी लेकर अपने इलाके रख मखदूमा गए, जहां एक डाकू इंतजार अली अपना हिस्सा लेने के लिए पहुंच गया। ताहम झगड़ा होने पर साथ ही डाकुओं ने फायरिंग करके उसे हलाक कर दिया। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खानेवाल मुंतकिल कर दी है। सियालकोट की यूनियन काउंसिल में तामीर किए जाने वाले बुनियादी मरकज़ सेहत को मंजूरी के 6 साल गुजर जाने के बावजूद भी अपग्रेड नहीं किया गया। मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली राना अब्दुल सत्तार के इंतखाबी हल्के की यूनियन काउंसिल कलोवाल के गांव घग्गड़ मोगला में 32 साल कबल तामीर किए जाने वाले बुनियादी मरकज़ सेहत को मंजूरी के 6 साल गुजर जाने के बावजूद अपग्रेड न किया जा सका। अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा के मुताबिक बुनियादी मरकज़ सेहत को अपग्रेड करके रूरल हेल्थ सेंटर बनाने की मंजूरी 6 साल कबल दे दी गई थी, लेकिन अभी तक फंड्स ही जारी नहीं किए गए। अहलियान इलाका का कहना है कि जदीद इलाज मुआलजे की सहूलियात न होने की वजह से ज्यादातर मरीजों को सियालकोट और संबड़ियाल के बड़े सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है। उन्होंने हुकूमत पंजाब से मुतालिबा किया कि बुनियादी मरकज़ सेहत को अपग्रेड करने के हवाले से फौरी इक़दामात किए जाएं।
खानपुर के नजदीक सैजा में कोयटा एक्सप्रेस की बोगियां पटरी से उतर गईं। शदीद सर्दी में खुले आसमान तले खड़े मुसाफिरों के लिए ताहाल मुतबादिल ट्रेन का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। रावलपिंडी से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को इंजन खराब होने के बायस पेशावर से कोयटा जाने वाली कोयटा एक्सप्रेस से अटैच किया गया। ताहम खानपुर के नजदीक सैजा में कोयटा एक्सप्रेस की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं, जिससे कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, ताहम बोगियां बुरी तरह तबाह हो गईं और दोनों ट्रेन के मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। शदीद सर्दी के बायस मुसाफिर खुले आसमान तले मौजूद हैं। हुकाम की जानिब से मुसाफिरों के लिए अब तक किसी मुतबादिल ट्रेन का कोई इंतजाम नहीं किया गया, जिस पर मुसाफिरों में शदीद गुस्सा पाया जाता है। रुकने पंजाब असेंबली ज़ूबिया रुबाब मलिक ने कहा है कि भेरा और मियानी की तामीर और तरक्की के लिए 3 करोड़ रुपए की मंजूरी से इलाके में खुशहाली के नए दौर का आगाज होगा। गंज मंडी भेरा में जलसायाम से खिताब करते हुए उनका कहना था कि 64 सालों में इलाके के किसी भी रहनुमा ने भेरा की तरक्की की जानिब तवज्जो नहीं दी। उनका कहना था कि पंजाब असेंबली ने भेरा को तहसील का दर्जा देने की उनकी करारदाद की मुत्तफिका मंजूरी देकर इस पर 3 माह के अंदर अमल करने का हुक्म भी दे दिया है। ज़ूबिया रुबाब मलिक ने कहा कि इस करारदाद को इलाके के सियासी तंजीमों ने अपने खाते में डालने की नाकाम कोशिश करते हुए बड़े बड़े इश्तिहारात छपवाए और अब वो इस पर नोटिफिकेशन जारी होने की राह में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, लेकिन अवाम खरे और खोटे को बखूबी जानते हैं। जलसे से खिताब करते हुए चौधरी मोहम्मद अरशद ने कहा कि भेरा वाले अपने मोहसिनों को कभी फरामोश नहीं करते। डेरा गाजी खान आर्ट काउंसिल में कुरानी फनपारों की नुमाइश का इनेकाद किया गया। डेरा गाजी खान आर्ट काउंसिल में सदारती अवार्ड याफ्ता खत्तात मोहम्मद खुर्शीद शमीम अल खत्तात के कुरानी फनपारों की खूबसूरत नुमाइश का इनेकाद किया गया। 7 रोज तक जारी रहने वाली इस नुमाइश का बाकायदा इफ्तिताह कमिश्नर डेरा गाजी खान तारिक महमूद ने किया, जबकि नुमाइश में खते नस्तालिक, खते नसर, खते शजर और खते गुपार पर मुश्तमिल 34 अक़साम के फनपारे आवेज़ा किए गए हैं। उधर नुमाइश देखने वाले शहरियों ने कुरानी आयात पर मुश्तमिल फनपारों में खुसूसी दिलचस्पी का इजहार किया। नारोवाल में पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की सालगिरह के हवाले से खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। ज़िले सदर अनवारुल हक चौधरी ने खिताब करते हुए कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो सिर्फ पीपल्स पार्टी ही के लीडर नहीं बल्कि वो उम्मत मुस्लिमा के भी लीडर थे। उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में इस्लामिक ब्लॉक बनाने की अजीम कोशिश की। मुखालिफिन की साजिशें जुल्फिकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के जानिसारों के हौसले पस्त नहीं कर सकती। मलिक खालिद जावेद ने कहा कि पीपल्स पार्टी चारों सूबों की नुमाइंदा जमात और अवाम के दिलों की आवाज़ है। इस मौके पर ज़िले सदर अनवारुल हक चौधरी, पीपल्स पार्टी पंजाब के एग्जीक्यूटिव मेंबर मलिक खालिद जावेद, जनरल सेक्रेटरी चौधरी मसूद बसरा एडवोकेट, तहसील सदर मियाँ रफाकत अली, यूथ विंग के ज़िले सदर चौधरी साबिर इलियास, सीनियर नायब सदर अब्दुल हमीद बाजवा के अलावा दीगर ओहदेदारान और कारकुनान ने भी शिरकत की। फैसलाबाद का इलाका शालीमार कॉलोनी मसाइलिस्तान बन गया है। बुनियादी सहूलियात से महरूमी के बायस अहले इलाका परेशानी का शिकार है। शालीमार कॉलोनी की सड़कें इस वक्त टूट फूट का शिकार हैं, जिसके बायस अवाम को मामूलात ज़िंदगी सरअंजाम देने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इलाके में जगह जगह मौजूद कूड़ा क्रिकेट के ढेर हैं, जिनसे उठने वाले ताफुन के बायस शहरियों के लिए सांस लेना तक दुश्वार है। अहले इलाका ने DCO से मुतालबा किया है कि इलाके में तरक्याती काम मुकम्मल करवाने के साथ साथ कूड़ा क्रिकेट के इन ढेरों को फौरी तौर पर उठवाया जाए। उधर सियालकोट में मुख्तलिफ मकामात पर रेलवे फाटक न होने से किसी वक्त भी कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। सियालकोट रेलवे स्टेशन से वजीराबाद तक रेलवे ट्रैक पर कोई फाटक मौजूद है, न ही यहाँ रेलवे मुलाजिम तैनात हैं, जिसकी वजह से किसी वक्त भी कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। इस बारे में शहरियों का कहना है कि रेलवे क्रॉसिंग पर गुज़श्ता चंद सालों के दौरान होने वाले हादसात में मुताद्दिद शहरी हलाक और जख्मी भी हो चुके हैं। दूसरी जानिब रेलवे हुकाम का कहना है कि अगर फाटक नस्ब किया जाए तो फिर मुलाजिम भी तैनात करना पड़ेंगे, जबकि महकमे को इस वक्त अमले की कमी का सामना है। तवानाई बहरान की बात करें तो लाहौर में CNG स्टेशन को आज से 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। गैस लोड मैनेजमेंट के तहत लाहौर में CNG स्टेशन को आज सुबह 6 बजे से 3 रोज के लिए बंद किया गया है। CNG स्टेशन की बंदिश पर रात भर CNG स्टेशन पर लंबी कतारें लगी रहीं, जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वाज़ेह है कि लाहौर के अलावा पंजाब के दीगर शहरों में भी शेड्यूल के तहत CNG स्टेशन को बंद रखा जा रहा है।
लाहौर हाई कोर्ट ने उबूरी वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर मुजाहिद कामरान को 13 जनवरी को अदालत में तलब कर लिया है। समाअत के दौरान दरखास्त गुजार के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अपने ओहदे की मियाद पूरी होने के बावजूद इस सीट पर उबूरी तौर पर काम जारी रखे हुए हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि पंजाब यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने इस हवाले से गैर कानूनी तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिस पर फाजिल अदालत ने मुद्दत मुलाजिमत पूरी होने के बावजूद काम जारी रखने पर पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मुजाहिद कामरान को जाती हैसियत में तलब कर लिया। फाजिल अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि अदालत को आगाह किया जाए कि मुद्दत मुलाजिमत पूरी होने के बावजूद वाइस चांसलर ने किस हैसियत में ओहदे का उबूरी चार्ज संभाले रखा है। अदालत ने वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी नोटिस जारी करते हुए 13 जनवरी को उनसे जवाब तलब कर लिया है। लाहौर की मकामी अदालत ने पंजाब के तालीमी बोर्ड के साबिक IT कंसल्टेंट डॉक्टर माजिद नईम को करप्शन के इल्जाम के तहत 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन हुकाम के हवाले कर दिया है। समाअत के दौरान एंटी करप्शन के तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया कि सूबे भर के तालीमी बोर्ड के IT सिस्टम की अपग्रेडेशन के नाम पर डॉक्टर माजिद की जानिब से 2.5 लाख रुपए की खुर्द-बुर्द की गई, जिसकी रिकवरी समय तफ्तीश करना बाकी है। लिहाजा उन्हें 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन हुकाम के हवाले किया जाए। डॉक्टर माजिद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने किसी किस्म की करप्शन नहीं की, बल्कि तालीमी बोर्ड्स में मौजूद माफिया के कहने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने अदालत को बताया कि बोर्ड्स माफिया सालाना 3 अरब रुपए की कमाई करता है, जबकि कंप्यूटराइज सिस्टम से उनका कारोबार मुतासिर हुआ। अदालत ने फ़िरक़ैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद डॉक्टर माजिद नईम को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन हुक्म के हवाले करते हुए उन्हें 12 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया है। बात करते हैं मौसम की। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही फैसलाबाद के लंडा बाजारों में खरीदारों के रश में इजाफा हो गया है। फैसलाबाद में कचहरी बाजार, चौक घंटा घर, राजबाह रोड, नरवाला रोड, रीगल रोड समेत दीगर मकामात पर लगाए जाने वाले लंडा बाजारों से गरीब और दरमियाने तबके से ताल्लुक रखने वाले शहरी गर्म मलबूसात खरीदने में मसरूफ हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई में इजाफे के साथ ही लंडा बाजार में भी कीमतों में इजाफा हो गया है, जबकि गर्म कपड़ों की खरीदारी उनके लिए एक मुश्किल मरहला बनता जा रहा है। खानपुर के इलाके लियाकतपुर में TMA के मुलाजिमीन ने पुलिस एहलकारों की जानिब से तशद्दुद पर एहतजाजी मुजाहरा किया। पुलिस एहलकारों ने TMA की लैंड ब्रांच पर धावा बोलकर मुलाजिमीन का तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद दफ्तर का सामान भी तोड़ डाला था, जिस पर तहसील भर के TMA मुलाजिमीन और सैनिटरी वर्कर्स ने एहतजाज करते हुए टायर्स जलाकर कचहरी रोड को बंद कर दिया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। इस मौके पर मुलाजिमीन ने एहतजाजी रैली भी निकाली। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तहरीक इस्तेहकाक कमेटी पंजाब के रुकन मलिक वारिस कल्लू का कहना है कि MKM पंजाब और हज़ारा सूबों का शोर मचा के सिंध की तकसीम का ख्वाब पूरा करना चाहती है। नूरपुर थल में मीडिया से गुफ्तगू में तहरीक इस्तेहकाक कमेटी पंजाब के रुकन MPA मलिक वारिस कल्लू का कहना था कि मुस्लिम लीग नून मुल्क के अंदर इंतजामी बुनियादों पर नए सूबों के क़याम के हक में है, ताहम लिसानी बुनियादों पर ऐसा करना मुल्क को तकसीम करने के मुतरादिफ होगा। उनका कहना था कि मुल्क के मौजूदा हालात इस बात की इजाज़त नहीं देते कि फौरी तौर पर सूबे बनाए जाएं। उनका ये भी कहना था कि हमें नए सूबों की बहस में पड़ने के बजाय इस वक्त मुल्क में बेरोजगारी, बदअमनी, गैस, बिजली लोड शेडिंग और दूसरे अवामी मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। सियालकोट में कुत्तों की लड़ाई के मुकाबले मुनक्किद हुए, जिन पर 1 करोड़ रुपए से जायद का जुआ खेला गया। सियालकोट शहर से 10 किलोमीटर दूर वंजल गांव में कुत्तों की लड़ाई में न सिर्फ सियालकोट बल्कि मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, जहलम, रावलपिंडी, नारोवाल और शेखोपुरा समेत मुख्तलिफ अजला से कुत्तों को लड़ाने के लिए लाया गया। इन मुकाबलों को देखने के लिए हजारों अफराद मौजूद थे, जिन्होंने मुकाबला देखने के साथ साथ जुआ भी खेला। 6 घंटे से जायद जारी रहने वाले इन मुकाबलों पर 1 करोड़ रुपए से जायद का जुआ खेला गया। 22 कुत्तों के आपस में 11 मुकाबले हुए और जीतने वालों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले।
और अब्बास सिंध धरती की। वफाकी वज़ीर कानून मौला बख्श चांडियो ने कहा है कि मुल्की हालात को देखते हुए मिड टर्म इलेक्शंस का सोचा जा सकता है। हैदराबाद में हुसैनाबाद के इलाके में कायम शहीद बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर कानून ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने पंजाब के एक जलसे में पहले ही आम इंतखाबात की तैयारियों का ऐलान कर दिया है। उनका ये भी कहना था कि ऐसा कोई अदालती फैसला नहीं जिस पर अमल दरामद न किया गया हो। हम अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं। इस मौके पर सूबाई वज़ीर फिशरीज जाहिद अली भड़गड़ी, सैयद मुराद अली शाह, सगीर कुरैशी और पीपल्स पार्टी के रहनुमा और कारकुनान की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। रुकन सिंध असेंबली डॉक्टर नसरुल्लाह बलोच ने कहा है कि छोटी उम्र में बच्चों की शादी गैर कानूनी और गैर अखलाकी अमल है। सखर में चाइल्ड राइट्स कमेटी के तहत तमाम छोटी उम्र में बच्चों की शादी के खिलाफ निकाली गई रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस अमल के खिलाफ सिंध असेंबली में आवाज़ उठाई जाएगी और इस अमल को रोकने के लिए बाशऊर अफराद को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। इस मौके पर कोऑर्डिनेटर मुनीर मीरानी, अब्दुल वहाब बलोच, गुलाम मुस्तफ़ा मीरानी, अब्दुल खालिक और दीगर ने भी खिताब किया। उनका कहना था कि छोटी उम्र में बच्चों की शादी की असल वजह तालीम से दूरी है। उन्होंने कहा कि चाइल्ड राइट्स कमेटी की जानिब से पूरे मुल्क में मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है, ताहम इस सिलसिले में तमाम NGOs को अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। कंधकोट में 50 लाख रुपए जुए में हारने वाला जवारी सदमे से जाम बहक हो गया। जुए में पैसे हारकर सदमे से जाम बहक होने वाले जवारी निजामुद्दीन के वरसा का कहना है कि शहर भर में चलने वाले जुए के अड्डे बंद किए जाएं। उनका ये भी कहना था कि कंधकोट में इस वक्त पुलिस की सरपरस्ती में 4 और कश्मोर में 3 जुए के अड्डे चल रहे हैं। उन्होंने मकामी इंतजामी से मुतालिबा किया कि अगर जुए के अड्डे फौरी तौर पर बंद न किए गए तो वो एहतजाज का दायरा वसी करने पर मजबूर हो जाएंगे। दादू की तहसील खैरपुर नाथनशाह में सैलाब मुतासरीन ने खाद और बीज की तकसीम के दौरान घपलों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। खैरपुर नाथनशाह में पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने तालुका ऑफिसर रेवेन्यू सफ्तर कलहोड़ो के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि तालुका ऑफिसर गरीब किसानों के लिए आने वाले मुफ्त खाद और बीज की तकसीम में करप्शन में मुलविस है। कारकुनान ने जिले इंतजामिया से फौरी कार्रवाई का मुतालिबा करते हुए कहा है कि तालुका रेवेन्यू ऑफिसर को फौरी तौर पर हटाकर गरीब किसानों को मुफ्त खाद और बीज फराहम किए जाएं। दादू के इलाके जोही में 20 से ज्यादा देहात के लोगों ने बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी पर गैस कंपनी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। 20 से ज्यादा देहात के सैकड़ों अफराद ने बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी पर गैस कंपनी के मेन गेट पर धरना देते हुए मकामी जिला इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर कॉमरेड मोहम्मद बख्श पंवर, नूर अहमद पंवर और दीगर ने मीडिया को बताया कि गुज़श्ता 10 बरसों से कंपनी अरबों रुपए की पैदावार हासिल कर रही है, मगर इसके बावजूद मकामी देहात में रहने वाले अफराद पीने के साफ पानी, सेहत, तालीम और दीगर बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि बोनस फंड करीबी देहात पर खर्च न किया गया तो एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। ऑल सिंध सब ऑर्डिनेंस जुडिशल स्टाफ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की अपील पर डिस्ट्रिक्ट एंटी करप्शन और लेबर कोर्ट सखर समेत तमाम मातहत अदालतों में कलम छोड़ हड़ताल की गई। इस मौके पर रहनुमाओं ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर अमल करते हुए मुलाजमीन और जुडिशल अफसरान की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन फौरी जारी किया जाए। उनका कहना था कि मुतालिबात तस्लीम न हुए तो एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। इस मौके पर अदालतों में मुकम्मल तौर पर काम बंद रहा। एजाज मेमन, अबरार हुसैन और दीगर की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया। नवाब शाह प्रेस क्लब के सामने अवामी एहतजाज की कवरेज करने वाले मीडिया के नुमाइंदों पर पुलिस के लाठीचार्ज पर सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज बन गई। सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने नवाब शाह प्रेस क्लब से शिराज चौक तक एहतजाजी रैली निकाली और धरना दिया। इस मौके पर सहाफ़ियों ने पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। रैली में शामिल सहाफ़ियों का कहना था कि वो पुलिस गर्दी की पुरजोर मजम्मत करते हैं। ऐसा करना आज़ादी सहाफ़त पर हमले के मुतरादिफ है। उन्होंने वज़ीर आला सिंध से वाक़े में मुलविस एहलकारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालिबा किया।
उधर नवाबशाह में भी सहाफ़ियों पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। नवाबशाह प्रेस क्लब के सामने गुज़श्ता रोज़ एहतजाज की कवरेज करने वाले कैमरामैन कुर्बान खास हेली समेत सहाफ़ियों और दीगर कैमरामैन पर पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ नवाबशाह प्रेस क्लब के सामने GA सिंध तहरीक जिला बेनज़ीराबाद नवाबशाह के सैकड़ों कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरा किया और धरना दिया। इस मौके पर रहनुमाओं ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि सहाफ़ियों पर तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन जिला टंडोलायार के ज़ेर एहतमाम एक तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। मस्जिद खलील नागोरी प्लांट में मुनक़िदा तरबियती वर्कशॉप में सूबाई प्रेस सेक्रेटरी मकबूल अहमद कोराई और सूबाई फाइनेंस सेक्रेटरी नज़ीर अहमद सोलंगी और ज़िला टंडोलायार के सदर खलीफा मोहम्मद रमज़ान ताहिरी खिताब करते हुए उनका कहना था कि जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन का हर कारकुन दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हमा वक्त मसरूफ़ है। तकरीब में खलीफा अब्दुल गफूर कम्बोह ताहिरी, ज़िलई जनरल सेक्रेटरी आमिर कश्मीरी, ज़िलई प्रेस सेक्रेटरी फ़कीर शबीर नोमान ताहिरी समेत दीगर अफराद ने भी खिताब किया। बज़्म ख़त्म कादरिया गौसिया हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम दूसरी माहाना महफिल दरसे कुरान का इनेकाद किया गया। आज़ाद कश्मीर के आलिम दीन डॉक्टर प्रोफेसर अल्लामा कारी अब्दुल कुद्दूस नक्शबंदी ने खिताब करते हुए कहा कि कुरान का पढ़ना और सुनना कार सवाब है और इस पर अमल करने से गुनाहों से निजात मिलती है। उन्होंने कहा कि आज हम मसाइल की दलदल में फंसे हुए हैं जिनसे निजात के लिए हमें अपने गुनाहों से तौबा करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना पर अमल करना चाहिए। तकरीब में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। और अब बात बलूचिस्तान की। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में आज भी शदीद सर्दी ने डेरे जमाए रखे। बलूचिस्तान के जिला ज़ियारत में आज दर्जा हरारत -13 रिकॉर्ड किया गया, जबकि कोयटा में -8, योब में -4 रिकॉर्ड किया गया। पशीन, कला अब्दुल्ला चमन, कला सैफुल्ला, हरनाई, संजावी नोशकी, मस्तूंग और दीगर अजला में भी दर्जा हरारत -11 तक रिकॉर्ड किया गया। शदीद सर्दी के बायस शहरियों को रोज़मर्रा के मामूलात निपटाने में सख्त मुश्किलात का सामना है। उधर कोयटा और दीगर अजला में शदीद सर्दी के दौरान गैस के प्रेशर में कमी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। सरियाक के इलाके में शहरियों ने कोयटा, कराची और सखर की कौमी शाहराह को बंद करके टायर्स जलाए और सुई सदन गैस और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारे लगाए। मुजाहिरीन ने वफाकी और सूबाई हुकूमत से मुतालबा किया कि गैस प्रेशर में कमी का नोटिस लेकर कोयटा शहर समेत मस्तूंग, ज़ियारत, पशीन और कल्लात में गैस के प्रेशर को बेहतर बनाया जाए। कल्लात शहर आज भी शदीद सर्दी की लपेट में रहा। दर्जा हरारत -9 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया, जिससे कारोबारी सरगर्मियां ठप और लोग घरों में महसूर होकर रह गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता दिनों कोयटा और गिरदोनवाह के पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। दूसरी जानिब सर्दी में इजाफे के साथ ही बिजली और गैस मुकम्मल तौर पर गायब हैं। केस्को हुकाम की जानिब से कल्लात में 12 घंटे, जबकि सुई सदन गैस कंपनी की जानिब से 24 घंटे की लोड शेडिंग ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही कल्लात शहर में चाय, सूप और खुश्क फलों की मांग में इजाफा हो गया है। जाफराबाद में शहरी इत्तेहाद डेरा लहियार के 2 साला इंतखाबात के लिए पोलिंग मुकम्मल होने के बाद वोटों की गिनती का अमल जारी है। शहर की मुख्तलिफ तंजीमों, सियासी और समाजी शख्सियात और ट्रेड यूनियंस के नुमाइंदों ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। इंतखाबात में डॉक्टर सरवर लाशारी और सदर गुलाब राहुजा के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को है। उधर इलेक्शन का जायजा लेने के लिए STM डेरा लहियार और DPO जाफराबाद भी प्रेस क्लब पहुंच गए हैं, जबकि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए सिक्योरिटी के इंतजामात इंतहाई सख्त किए गए हैं। जाफराबाद में तजावुजात की भरमार के बायस ट्रैफिक जैम रहने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। डेरा लहियार में तजावुजात की भरमार के बायस ट्रैफिक घंटों जाम रहने लगी है, जिससे शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम तजावुजात से पैदल चलना भी महाल हो गया है। शहरियों ने सूबाई हुकूमत से मुतालबा किया है कि ज़िले हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी का सख्ती से नोटिस लेकर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए।
कोयटा में पुलिस और एफसी ने मनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाते हुए ट्रक से 700 किलोग्राम चरस बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। ये बात डीआईजी कोयटा ऑपरेशन नजीर अहमद कुर्त ने कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताई। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए जाने वाले मुलजिम ने बताया है कि वो मनशियात चमन से ला रहा था, जिसे बादशाह कराची ले जाकर फरोख्त करना था। उन्होंने कहा कि कोयटा पुलिस काले शीशे वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अब तक सैकड़ों गाड़ियों से काले शीशे उतारे जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि अरबाब कुरम खान रोड पर धमाका और डॉक्टर बाकिर शाह के कत्ल की तहकीकात जारी हैं, जबकि आईसीआरसी के नुमाइंदे डॉक्टर खलील असजद की बाजियाबी के लिए भी कोशिशें जारी हैं और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इंशाअल्लाह जल्द ही उन्हें जल्द बाजियाब करा लिया जाएगा। बलूचिस्तान में सरकारी मुलाजिमतों में माजूरों के लिए मुकर्ररा 2% कोटे पर अमल दरामद न होने के खिलाफ अंजुमने माजूरा ने एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए माजूर रहनुमाओं जहांगीर खान काकड़, मोहम्मद इब्राहिम बलोच और दीगर ने कहा कि सूबे में सैकड़ों माजूर हुकूमती अदम तवज्जोही के बायस इंतहाई कसमपुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सूबे में माजूरों को व्हील चेयर तक मुयसर नहीं, जबकि मुलाजमतों का सरकारी 2% कोटा आटे में नमक के बराबर है। उनका कहना था कि मुलाजमतों के कोटे पर अमल दरामद न होने के बायस सैकड़ों तालीम याफ्ता माजूर बेरोजगार हैं। रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि माजूरों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए ताकि माजूर माशरे पर बोझ बनने के बजाय मुफीद और कारआमद शहरी बन सकें। मज़ीद खबरों से पहले यहाँ लेंगे एक ब्रेक। मलकन में सिविल इंतजामिया और पाक आर्मी के इश्तराक से 15 से 30 जनवरी तक सफाई मुहिम चलाई जाएगी। डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटेरिएट मलकन में डीसीओ सैयद अब्दुल जब्बार शाह की ज़ेर सदारत मुनक़िदा इजलास में मेजर काशिफ, एसडीएम इमरान शेख, एमएस डॉक्टर फजल मौला, एडीओ हेल्थ, सोशल वेलफेयर ऑफिसर फजल वाहिद, मलकन प्रेस क्लब बटखेला के चेयरमैन रबनवाज सागिर, दुर्गई प्रेस क्लब के चेयरमैन जाहिर शाह, अंजुमन ताजिरान बटखेला के नायब सदर हस्तम खान, नौशाद अली, ट्रेड यूनियन के सेक्रेटरी इनायतुल्लाह और टीएमए बटखेला के इंस्पेक्टर अमीर आलम ने शिरकत की। डीसीओ मलकन ने मुख्तलिफ सरकारी इदारों के सरबराहान की इजलास में अदम शिरकत पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए खबरदार किया कि आइंदा इजलास में अगर किसी भी इदारे के जिम्मेदार ऑफिसर ने शिरकत न की तो उन्हें मुअत्तल कर दिया जाएगा। इजलास में सफाई मुहिम के लिए लाहे अमल मुरतब करके टीएमएस को हिदायत की गई कि वो मुतालिका मुलाजिमीन की लिस्ट डीसीओ को फराहम करें ताकि सफाई मुहिम को कामयाबी से हमकिनार किया जा सके। इस मौके पर बटखेला में मौजूद रिसाइकलिंग प्लांट और स्लॉटर हाउस से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार करने की भी हिदायत की गई। अल-खिदमत फाउंडेशन मलकन की जानिब से फ्री ब्लड ग्रुपिंग कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों तलबा ने खून के नमूने टेस्ट करवाए। सीबीआईटी बटखेला में फ्री ब्लड ग्रुपिंग कैंप के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए अल-खिदमत फाउंडेशन मलकन के सदर रशीद खान ने कहा कि एक इंसान की ज़िंदगी बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के मुतरादिफ है। उनका कहना था कि 18 से 55 साल की उम्र तक तंदुरुस्त ज़रूरतमंद नौजवान खून का अतियात दे सकते हैं, जिससे उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस मौके पर अल-खिदमत फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी जलील मोहताज, ब्लड डोनर सोसाइटी के चेयरमैन अमजद अली, डायरेक्टर नूर रहमान समेत तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। मुकर्रिरीन का कहना था कि उन्हें इस बात पर फख्र है कि तलबा में खून देने का जज्बा मौजूद है। इस मौके पर कॉलेज के सैकड़ों तलबा ने कैंप में ब्लड डोनर की हैसियत से अपने नाम रजिस्टर कराए। इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मिलते हैं अगले बुलेटिन में मजीद खबरों और अपडेट्स के साथ। देखते रहिए वक्त न्यूज़।